सोचिए जरा, अगर जंगल का सबसे समझदार खरगोश किसी चालाक लोमड़ी के निशाने पर आ जाए तो क्या होगा। एक सुंदर से जंगल में मोंटी नाम का एक छोटा खरगोश रहता था। वह बहुत फुर्तीला था, बहुत होशियार था और उसके दिमाग में हमेशा कोई ना कोई नया विचार चलता रहता था। वह जहां से गुजरता वहां जैसे रौनक सी आ जाती। फूल हिलते हुए अच्छे लगते, पत्ते सरसर आते और जंगल भी जैसे उसके साथ मुस्कुरा देता। लेकिन उसी जंगल में एक लोमड़ी भी रहती थी, तेजस। तेजस बहुत चालाक था। एक टेढ़े पेड़ के नीचे बैठकर वह अक्सर नई नई योजनाएं बनाता रहता था और इस बार उसकी पूरी नजर मोंटी पर थी। तेजस ने मन ही मन सोचा, इस बार चाहे जो हो जाए मोंटी को पकड़कर ही रहूंगा। उसने कई तरीके अपनाए, कभी जाल बिछाया, कभी छिप कर बैठा, कभी अचानक झपटने की कोशिश की, लेकिन मोंटी हर बार उसे बच निकलता। मोंटी इतना तेज था कि तेजस की हर चाल नाकाम हो जाती। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि तेजस ने जो जाल मोंटी के लिए लगाया उसी में खुद उलझ गया। मोंटी दूर खड़ा यह सब देखता और हल्का सा मुस्कुरा देता। अब तेजस परेशान होने लगा था। वह भूखा भी था और चिढ़ा हुआ भी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मोंटी को पकड़े तो पकड़े कैसे। तभी उसके दिमाग में एक नई चाल आई। उसने सोचा, सीधे पकड़ना मुश्किल है, क्यों ना प्यार से बुलाया जाए। बस फिर क्या था। एक मीठी मुस्कान के साथ तेजस मोंटी के पास गया और बोला, मोंटी, आज शाम मेरे घर खाने पर आओ, मैंने तुम्हारे लिए खास दावत रखी है। मोंटी ने उसकी बात सुनी और तुरंत समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन मोंटी भी कम समझदार नहीं था। वह मुस्कुराया और बोला, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज आप मेरे घर आइए, हम सब साथ बैठकर खाना खाएंगे। इतना कहकर मोंटी तुरंत अपने बिल की ओर भागा। घर पहुंचते ही उसने अपने परिवार को सारी बात बता दी। सबने ध्यान से उसकी बात सुनी। बिंदी ने शांति से पूछा, तो अब क्या करना है? मोंटी बोला, घबराने की जरूरत नहीं है, हमें बस समझदारी से काम लेना है। फिर सबने मिलकर एक योजना बनाई। रसोई में शहद और बेरी की पाई बनने लगी। पूरे बिल में उसकी मीठी खुशबू फैल गई। उसी बीच ऑनरो भागती हुई आई और धीमे से बोली, तेजस बिल के बाहर छिपा है। सबने चुपचाप बाहर की ओर देखा। सचमुच फूलों के पीछे उसकी पूंछ हिल रही थी। वह छिपने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन उसकी पूंछ ही उसका राज खोल रही थी। मोंटी ने डरने के बजाय हल्के अंदाज में एक मजेदार सा गीत गुनगुनाना शुरू कर दिया। घर के बाकी लोग भी बिल्कुल सामान्य रहे। सब आराम से बैठे, खाना खाया, बातें की और ऐसा दिखाया जैसे उन्हें कुछ पता ही ना हो। तेजस बाहर बैठा इंतजार करता रह गया। उसकी सारी जासूसी बेकार हो गई। आखिरकार वह थक कर और मायूस होकर वहां से चला गया और बिल के अंदर फिर से हंसी लौट आई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले दिन एक गोल मटोल गिलहरी पत्ते पर लिखा हुआ एक संदेश लेकर आई। वह संदेश तेजस की तरफ से था। उसमें लिखा था, मैं बहुत बीमार हूं, चल भी नहीं पा रहा, अगर हो सके तो मुझसे मिलने आ जाओ। मोंटी ने संदेश पढ़ा। वह समझ गया कि यह भी कोई नई चाल हो सकती है। फिर भी उसने जाने का फैसला किया। धीरे धीरे वह टेढ़े पेड़ के पास पहुंचा और वहां से तेजस के मांद की ओर बढ़ा। अंदर पहुंचते ही उसने देखा कि तेजस कराह रहा है, जैसे सचमुच बहुत बीमार हो। तेजस ने कमजोर आवाज में कहा, अरे मोंटी, अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं तो बहुत बीमार हूं। लेकिन तभी वह बोल पड़ा, काश कोई अच्छा सा ताजा स्टू मिल जाता। मोंटी ने चुपचाप चारों तरफ नजर दौड़ाई। उसे कहीं भी स्टू की खुशबू नहीं आई। न कोई कटोरा दिखा, न खाना परोसने की तैयारी, बस कुछ खाली बर्तन पड़े थे और एक तेज चाकू रखा था। अब सब कुछ साफ था, लेकिन मोंटी घबराया नहीं। उसने भागने की जल्दी भी नहीं की। उसने सोचा, अगर सामने वाला चालाक है तो जवाब भी समझदारी से देना होगा। तभी मोंटी बोला, अरे तेजस, तुम्हें पता है इस जंगल में एक खास जादुई मसाला मिलता है। अगर वह किसी स्टू में डाल दिया जाए तो उसका स्वाद कमाल का हो जाता है। तेजस की आंखें चमक उठी। वह बीमारी तक भूल गया। उसने तुरंत पूछा, सच? कहाँ मिलता है? मोंटी ने बहुत मासूम बनते हुए कहा, बस उस पुराने ठूंठ के पास, मिट्टी के नीचे। बस इतना सुनते ही तेजस फुर्ती से उठा और मांद से बाहर भागा। वह ऐसे दौड़ा जैसे कोई लाल तीर छूट गया। अपना मांद, अपना नाटक, अपनी आधी योजना सब वहीं छोड़कर। मोंटी दरवाजे पर खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। फिर जब रास्ता साफ हो गया तो वह आराम से चुपचाप वहां से बाहर निकल गया। उधर तेजस ठूंठ के पास पहुंचकर मिट्टी खोदने लगा। वह खोदता रहा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। न कोई जादुई मसाला, न कोई राज। जब उसने मुड़कर पीछे देखा तब तक मोंटी बहुत दूर जा चुका था। पेड़ों के बीच बस उसकी हल्की सी हंसी जैसे तैर रही थी। उस दिन के बाद भी तेजस ने हार नहीं मानी। कभी अजीब भेष बनाया, कभी झाड़ी बनकर छिपा,
कभी फिर कोई जाल बिछाया, लेकिन हर बार वही हुआ। मोंटी उसकी हर चाल समझ जाता, कभी बच निकलता, कभी उसकी योजना उसी पर पलट देता। कई बार तो तेजस खुद अपने ही जाल में फंस जाता और मोंटी वो बस हंसता और आगे बढ़ जाता। धीरे धीरे जंगल में सबको समझ आ गया कि ताकत से बड़ी चीज समझदारी होती है। मोंटी छोटा जरूर था, लेकिन उसका दिमाग बहुत तेज था। उसने किसी से लड़कर नहीं, बल्कि सोच समझकर हर मुश्किल का सामना किया। शाम को जब वह अपने बिल में लौटता तो उसका परिवार खुशी से उसका स्वागत करता। सब साथ बैठते, बातें करते, हंसते और अपने गर्म सुरक्षित घर में सुकून महसूस करते। और उधर तेजस, उसका पेट ही खाली नहीं रह गया था, उसके मन में भी एक खालीपन उतरने लगा था। इस कहानी से एक बात तो साफ है, हर समस्या ताकत से नहीं सुलझती। कई बार शांत दिमाग, सही समय पर सही बात और थोड़ी सी समझदारी सबसे बड़ा काम कर जाती है। और ऐसी ही प्यारी कहानियों के लिए किस्सा कहानी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।